चलिए वेरी वेरी बिन बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए रवि जी, नूतन जी, विशाखा जी, सुमित जी, श्याम सुंदर, संदीप, सब लोग ठीक हैं? तो कल हम लोग जो चर्चा किए थे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्य, आशा और विश्वास है कि सब क्लियर होगा। उंगली मार डाकू से मुलाकात महात्मा बुद्ध को कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएंगे। उंगली मार डाकू से महात्मा बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी, जल्दी से कोई बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। उंगली मार डाकू से महात्मा बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी, कोई बताएंगे? अभी बड़ी स्लो मोशन में आपका मैसेज आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। उंगली माल डाकू से महात्मा बुद्ध का मुलाकात कहाँ हुई थी, जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है, अभी तक मैसेज नहीं आया है। उंगली माल डाकू की मुलाकात कहाँ हुई थी बुद्ध से, एक भी लोगों का अभी तक मैसेज नहीं आया है। सारनाथ तो बिल्कुल नहीं होगा। लुंडन जी, सारनाथ तो नहीं होगा। चलिए श्रावस्ती बिल्कुल सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, और प्रसेनजीत सपरिवार बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म से यहां से शुरुआत एक बार कर लेते हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बातचीत कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जिसका नया आधुनिक नाम क्या है, रूमिनदेई, रूमिनदेई में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, बेटवा कौन था, कब गृह त्यागे, गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे, गृह त्याग के पश्चात कहां पहुंचे, तो गृह त्याग के पश्चात वैशाली, वैशाली से राजगीर, राजगीर से बोधगया, बोधगया से सारनाथ, सारनाथ में अपने पांचों मित्र के साथ तपस्या किए। सुजाता नामक वनकन्या की बात को सुनकर फिर वो आगे कहा, बोधगया, और निरंजना उर्फ फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। तपस्या प्रारंभ करने के 49वें दिन अर्थात 7वें सप्ताह के अंतिम दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्लियर हो गया? अब देखो बुआ, हट उंगली माल डाकू वाला एक बार और कहानी बता दीजिए, बस अब सब दिन क्यों कहानी पूछेगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं। 563 ईस्वी पूर्व में जन्म लिए, 563 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी 540 ईस्वी पूर्व में। इसका मतलब महावीर स्वामी से बड़े थे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी से बड़े थे महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी से पहले मृत्यु भी हुआ। 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। ध्यान से सुनिएगा। तो 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पिता कौन थे बाबू? तो पिता शुद्धोधन जो शाक्य गणराज के प्रधान थे। माता थी महामाया, पत्नी यशोधरा। कहा जाता जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, गृह त्याग, जन्म वैशाख पूर्णिमा, गृह त्याग भी वैशाख पूर्णिमा। गृह त्याग की घटना को महाभी निष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के पश्चात पहुंचे कहां? वैशाली, जहां पर उनकी मुलाकात किनसे हुआ? तो क्या कहते? रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, सॉरी, वैशाली में इनकी मुलाकात आलार कलाम, वैशाली में इनकी मुलाकात आलार कलाम से हुआ और आलार कलाम से इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा मिला। वैशाली के बाद राजगीर पहुंचे। राजगीर में रुद्रक रामपुत्र
और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा मिला। लेकिन मन नहीं भाया तो वहां से आगे कहा, बोध गया। बोध गया में उनको 5 ब्राह्मण मित्र से मुलाकात हुई और सब वहां से निकले और सारनाथ पहुंचे। सारनाथ में ऋषि पतन में मृगदाव जंगल, सारनाथ में तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के 6ठे वर्ष तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 6ठे वर्ष के अंतिम समय में सुजाता नामक वन कन्या, सुजाता नामक वन कन्या से प्रवचन सुनकर वहां से अपने 5 मित्र को छोड़कर आगे महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ कर दिए और इन्हें 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण भी कहा गया। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि भी कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो सबसे पहले कहां पहुंचे? सारनाथ पहुंचे और 5 ब्राह्मण मित्र को क्या किए बाबू? 5 ब्राह्मण मित्र को उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इस घटना को क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिसका प्रतीक चिन्ह चक्र था। प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था। फिर बताए थे कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले यदि पहले व्यक्ति होगा तो हमने कहा था बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति यश राज हो गए। यश जो बनारस के क्या थे? व्यापारी थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति या प्रथम बौद्ध उपासक, प्रथम बौद्ध उपासक यश जो बनारस के श्रेष्ठी बने। उसके बाद बताए थे कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, ध्यान सुनिएगा, सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहां हुआ बाबू? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षा काल भी वहीं बीता है, श्रावस्ती में। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अब देखो, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, अपने 100 परिवार, अपना पूरा परिवार बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। हमने क्या कहा था कि प्रसेनजीत ने पूर्वाराम नामक बौद्ध विहार को गिफ्ट किया बौद्ध भिक्षु के लिए। हमने कहा बौद्ध विहार क्या था? बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध संतों का रहने वाला स्थल। चैत्य किसे कहा गया? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। पूजा स्थल को क्या कहेंगे? चैत्य कहा गया। अब क्या? अब गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश कहां करवाया गया? तो हमने कहा था महात्मा बुद्ध जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते करते कपिल वस्तु के लुम्बिनी में भी पहुंचे। वहां परिवार के पुरुष सदस्यों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए, महिलाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किए। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में पहली बार महिला बौद्ध संघ की स्थापना किए और वैशाली में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला आम्रपाली जो वैशाली की नगरवधु थी। क्वेश्चन फिर बताए थे कि महात्मा बुद्ध जगह जगह प्रचार करते करते राजगीर पहुंचे, जहां चुंद नामक सुनार के घर सुकर मांस खा लिए। सुकर मांस खाने से उनकी हालत गड़बड़ा गई। फिर भी वो वहां से निकल गए कुशीनगर की ओर, कुशीनारा की ओर, कसिया। वर्तमान में उसका नाम क्या है? कसिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कुशीनगर, कसिया मल्ल की राजधानी। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिए? तो सुभद्र, सुभद्र, कौन सा बाबू? सुभद्र, जैसे बोले उसे याद रखेंगे, सुभद्र। तो क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र जो कुशीनगर में ही, सुभद्र जो कुशीनगर में, यहां पर हमने कहा कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अंतिम उपदेश दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में, जो मल्ल की राजधानी थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। राहुल जी
कहाँ अंगुलीमाल डाकू से भेंट हुआ था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। हो गया, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। अब देखो सुभद्रा क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कुशीनगर किस नदी के किनारे? तो हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती नदी के किनारे इसी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अस्थि कलश को 8 भागों में बांटा गया। उनके अस्थि कलश को कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया। और 8 भाग में बांटकर उसे अलग अलग स्थान पर दफनाया गया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में उसे क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा जो बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया गया वह किस भाषा में उपदेश दिया गया? किस भाषा में? क्वेश्चन फिर पूछेगा बौद्ध धर्म का जो उपदेश था वह किसमें संकलन है? महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था वह किसमें संकलन है? फिर क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 सम्मेलन किया गया, जिसे ही संगीति कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? संगीति कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा चारों संगीति का तो आराम से पता है। 4 संगीति में आप लोगों को बताए थे, पहला कहां? राजगीर में, दूसरा कहां? वैशाली में, तीसरा कहां? अपना पाटलिपुत्र में, और चौथा कहां? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। अब देखो रे बउआ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपने कहा था कि गुरुजी ये जो संगीति को ही सम्मेलन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा था कि गुरुजी जरा एगो चीज बता दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैन साहित्य किसमें बाबू? प्राकृत या अर्धमागधी? महावीर स्वामी का उपदेश अर्धमागधी। बौद्ध साहित्य पाली। महात्मा बुद्ध का उपदेश याद आ गया? महात्मा बुद्ध का उपदेश पाली में हो गया। अब देखो सुमित कुमार मौर्य जी, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको कहा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो 400, ध्यान से सुनते रहिएगा, 483 ईस्वी पूर्व में बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद इनका अस्थि कलश को 8 स्थानों पर दफनाया गया। कितने स्थान पर? 8 स्थान पर दफनाया गया, जिसे बौद्ध धर्म में अष्ट महास्थान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहेंगे? अष्ट महास्थान कहा जाता है। यह अष्ट महास्थान कभी नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन यदि पूछ दे तो क्या कहेंगे? मल का कुशीनगर का मल, कुशीनगर का मल। कुशीनगर कोष्ठ में क्या होगा? मल। एक तो यहीं पर दफनाया गया, या नहीं लिखा होगा, लिख लेंगे, यहां पर लिख देंगे अष्ट महास्थान। या क्या है? अष्ट महास्थान। कहीं पर पुट कर लेंगे अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान तो पहला क्या है भाई? अष्ट महास्थान तो कुशीनगर। दूसरा कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य।
कपिल वस्तु के शाक्य। हो गया। दूसरा कौन? कपिल वस्तु के शाक्य। तीसरा लिखेंगे वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। हो गया। वैशाली के लिच्छवी। आगे बढ़े। वैशाली के लिच्छवी। अगला अलकप के बुली। अलकप के बुली। अलकप के बुली। दिलीप सिंह जल्दी जल्दी बताए, लिखेंगे। अलकप के बुली। अगला कौन? रामगाम के कोलिए। रामगाम के कोलिए। रामगाम के कोलिए। अगला पिप्पल बन के मोरिए। पिप्पल वन के मोरिए। पिप्पल बन के मोरिए या पिपली बन। पिप्पल बन के मोरिए। पिप्पल बन के मोरिए। हो गया। पिप्पल बन के मोरिए। अगला कौन बाबू? मगध। मगध राज के अजात शत्रु। मगध राज के अजात शत्रु। मगध। मगध। मगध राज के अजात शत्रु। और अगला बेठ द्वीप के ब्राह्मण। बेठ द्वीप के ब्राह्मण। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। एक बार मुझे याद है कि यूपीएससी के एग्जाम में दिया था। यूपीएससी के एग्जाम गोलू वैशाली शुक्र मांस क्या होता है, विद्वानों के विवाद था। विद्वान ने इसे अभी तक नहीं सिद्ध कर पाया कि यह वास्तव में सुगर का मांस था कि वास्तव में किसका मांस था। तो बस याद रखेंगे शुक्र मांस खाने से उनकी हालत बिगड़ गई। वहां से राजगीर से कहां चले गए? कुशीनगर। हिरण्यवती नदी के किनारे सुभद्र नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। पहला बौद्ध उपासक बताए थे यश वैशाली के श्रेष्ठी थे, वैशाली के व्यापारी थे। अब उनके मृत्यु के बाद उनका अस्थि कलश 8 भाग में बटा। तो 8 लोगों ने अपनी दावेदारी व्यक्त किया कि हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे। तो उनके कलश को क्या हुआ? अस्थि कलश को 8 भाग में बांट दिया गया। 8 दावेदार को एक एक दे दिया गया। वो कौन कौन था बाबू? तो ध्यान से सुनिएगा, याद नहीं करेंगे, एक बार दो बार बोल लेंगे तो याद हो जाएगा। अलकप के बोलिए, अलकप के बोलिए, रामगाम के कोलिए, रामगाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिए, पिप्पल बन के मोरिए। 3 गो ऐसे। अलकप के बोलिए, रामगाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिए। 3 याद हो गया। अलकप के बोलिए, रामगाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिए। अलकप के कोलिए, रामगाम के बोलिए। अलकप के पहले बोली, अलकप के बोलिए, रामगाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिए। 3 क्लियर हुआ। इधर चले। वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर का मल। तो 3 3 6 ऐसे हो गया। और 7वां हो गया मगध का अजात शत्रु, बेठ द्वीप का बाहर ब्राह्मण। बेठ द्वीप का ब्राह्मण हो गया। बेठ द्वीप का ब्राह्मण।
अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा, मोहित राजीव बाबू बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। हमने कहा अल कल के बोलिए, राम गाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिये, पिप्पल बन के मोरिये, हो गया। वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, मगध के अजात शत्रु और बेठ द्वीप के ब्राह्मण। यही 8 क्या था, यह 8 महास्थान था। याद हो गया? कुछ याद हुआ? अधो अधि याद हुआ? जल्दी से बताओ। विकास कुमार अधो अधि याद हुआ? बनारस का यश था, बहुत अच्छी बात है। तो वाराणसी, वाराणसी को ही बनारस कहते हैं, वही यश। यश क्या था बाबू? एक व्यापारी था, श्रेष्ठी था। एक बार फिर से हो जाए, हमने क्या कहा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जैसे कहें वैसे नहीं याद रखेंगे। क्या कहे? अल कप के बोलिए, राम गाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिये, मगध का अजात शत्रु, बेठ द्वीप का ब्राह्मण, कपिल वस्तु का शाक्य, कुशीनगर का मल्ल और वैशाली का लिच्छवी। वैशाली का लिच्छवी हो गया। आगे बढ़ा जाए। अष्ट महास्थान हुआ, बहुत आराम से याद हो गया। हम लोग क्या ना कि देखो भाई, चाह लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, बड़ी टफ है यह सब याद करना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने आपको कैसे याद करा दिया? तो बड़ी आसानी से गाना में लय में बना दिया, याद हो गया। लय में बना दिया, याद हो गया। अब देखो ये 8 गो महास्थान में 8 70% याद हो गया। तो नहीं भाई, 100% काहे नहीं याद हो गया? 100% याद रखेंगे। कहीं अल कल अल कप के बोलिए, अल कप के बोलिए, राम गाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिये, मगध के अजात शत्रु, बेठ द्वीप के ब्राह्मण, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज शाक्य, कुशीनगर का मल, कुशीनगर का मल और वैशाली का लिच्छवी, वैशाली का लिच्छवी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुंद नामक सोनार के घर। बाप रे बाप, सोनार था कि लोहार था? आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अरे चुंद नामक सोनार के घर, सोनारे था, लोहार नहीं लिखा रहता। जो भी हो, अब देखो बउआ यह क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अष्ट भाग में बांट दिया गया, जिसे अलग अलग स्थान पर दफनाया गया। और यह अलग अलग स्थान क्या था बाबू? अल कल्प के बोलिए, राम गाम के कोलिए और राम गाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिये, पिप्पल बन के मोरिये, अजात शत्रु मगध, लिच्छवी वैशाली, कपिल वस्तु के शाक्य, कुशीनगर का मल्ल और बेठ द्वीप का ब्राह्मण। हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछेगा बाबू, लोग ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिए उसे क्या कहते हैं? उसे धर्मोपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, जो आर्य सत्य है वो 4 आर्य सत्य के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया। सुनिएगा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, सब लोग दुख है। हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी है, मेरे माता पिता भी दुखी है, पिताजी तो गुजर गए, माँ भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है, बच्चा भी दुखी है, आपके माता पिता भी दुखी है। तो संसार दुखमय है। प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है, दुख समुदाय है। प्रत्येक दुख में एक कारण, प्रत्येक दुख में एक कारण क्या है? इच्छा है। प्रत्येक दुख का, तिलक यादव, बुद्ध ने अपना पहला अनुयायी किसे बनाया? बट यश को बनाया। 10 बार कहेंगे, उपासक यश, पहला अनुयायी यश, जो वाराणसी के व्यापारी थे, वाराणसी के श्रेष्ठी थे। प्रथम उपदेश, उपदेश में 5 ब्राह्मण, प्रथम उपासक यश, प्रथम उपदेश सारनाथ में, और प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। हो गया। चलो मधुकर जी, देखल जाए बाबू। अब देखो, क्या हमने कहा? संसार दुख में है, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण है।
प्रत्येक कारणों में एक कारण कॉमन है, इच्छा। और इस इच्छा को बस में, काबू में किया जा सकता है। इस इच्छा को संदीप जी आप याद कर लीजिएगा, जिंदगी में न कभी पूछा है और न कभी पूछेगा। आप बेटा इंटरनेट पर खोज करके कि महात्मा बुद्ध के पांचों मित्र का क्या क्या नाम था, उस पांचों मित्र के माता पिता का क्या क्या नाम था, उसके पत्नी का क्या क्या नाम था, उसके खानदानों का नाम याद कर लीजिएगा। बस इतना तो याद न होगा बाप जन्म में। आज झुट्टों से तीर का तार बनाते हैं। जो है सॉलिड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे तो हम कहते हैं, गारंटी देते हैं नहीं छूटेगा क्वेश्चन, इसी ही याद हो जाएगा। इतना याद करना जरूरी है, जितना मटेरियल में वो देना वो याद करना जरूरी है। जो मटेरियल में नहीं है लगेगा मुझे लगता है कि उपयुक्त है तो अभी बता दिए ना। अष्टमहास्थान, अष्टमहास्थान में अब अभी पूछेंगे अष्टमहास्थान का नाम बताओ तो फिर फंस जाएगा। अलकप के बोलिए, रामगाम के कोलिए, पिप्पल बन के मोरिए, मगध के अजात शत्रु, बेठ द्वीप का ब्राह्मण, कुशीनगर का शक, कुशीनगर का शक। अब देखो सॉरी, कपिल वस्तु का शक, कुशीनगर का मल और लिच्छवी की वैशाली। हो गया। अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यदि पूछे कि 4 गो जरूरी है, 4 गो जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, इस चारों को क्या कहेंगे? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब यदि नहीं याद रहेगा कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो उधर याद है। अब देखो भैया, यह जो प्रतीत समुत्पात से ही कर्म के सिद्धांत को बताया गया, इसका मतलब है महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, ध्यान से। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? जितना अच्छा कर्म करोगे उतना जल्दी जल्दी इच्छा पूरा होगा। एक इच्छा पूरा होगा तो फिर दूसरा इच्छा जन्म ले लेगा। मान लो तू अभी आप लोग का इच्छा क्या है? तो सरकारी नौकरी हो जाए। लड़का का इच्छा है सरकारी नौकरी हो जाए। सरकारी नौकरी हो गई तो उसकी इच्छा होगी बढ़िया घर में शादी हो जाए। शादियों हो गया बढ़िया घर में तो फिर इच्छा होगी धिया पुता हो जाए। वो हो गया तो फिर इच्छा होगी धिया पुता का बढ़िया स्कूल में नाम लिखा जाए, अपना घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए। तो यह सब क्या हुआ? यह सब क्या हुआ बाबू? ध्यान सुनिएगा। यह सब क्या हुआ? तो ये सब इच्छा हुआ। अब क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। किस सिद्धांत पर बाबू? कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। महात्मा बुद्ध किस सिद्धांत पर बल दिया? कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। क्वेश्चन फिर पूछेगा, महात्मा बुद्ध ने इच्छा को बस में रखने के लिए 8 मार्ग अपनाए। महात्मा बुद्ध ने इच्छा को बस में रखने के लिए कितने मार्ग बाबू? 8 मार्ग अपनाए। अब 8 मार्ग को क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब देखो बउआ, क्वेश्चन पूछेगा अष्टांगिक मार्ग क्या था? ध्यान से सुनिएगा। अष्टांगिक मार्ग में 8 गो मार्ग था। पहला था सम्यक दृष्टि। संदीप बाबू आप बताए और याद ना हो जाए तो बता दे। अच्छा चल बता देंगे, क्लियर हो गया, बता देंगे। महात्मा बुद्ध के जो 5 मित्र थे वो बता देंगे। पहले अभी जो है उसको देख लेते हैं, क्लियर हो गया। महात्मा बुद्ध के 5 मित्र का नाम भी बता देंगे। चलो देखो भाई,
याद हो गया या? अब एक बार याद करके दिखाओ तो, एक बार याद करके दिखाइए। कौंडिन्य था, बसपा था, भरिया था, महा और नामा, आसागी। बाप रे बाप, कौंडिन्य, बसपा, भरिया, महानामा, आसागी, असागी, कौंडिन्य, बसपा, भटिया, महानाम, असागी। बाप रे बाप, कौन कौन बाबू, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन था? कौन कौन था भाई, जल्दी से बताएंगे। कौंडिन्य, बसपा, भटिया, महानाम, असागी। इसको याद कैसे, इस सब तो पता नहीं बौद्ध स्तूप क्या है, बताएंगे स्तूप क्या है। देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि सम्यक दृष्टि, राकेश बाबू सब लोग सुनिएगा, सलोनी, हाँ दिमाग में कैप्चर हो जा रहा है जब आप पढ़ाती हो। जय माता दी। चलो बहुत अच्छा। यदि पांचों मित्र का नाम देखना है तो पांचों मित्र का नाम, इत याद हो गया। ये सब कभी नहीं पूछता है, ये सब झुट्टे से टाइम बर्बाद है। महात्मा बुद्ध के 5 मित्र, पहला हो गया कौंडिन्य, कौंडिन्य, दूसरा बसपा, बसपा, तीसरा भटिया, भटिया, चौथा असागी, असागी, और पांचवा महानाम। ले कभी कभी नहीं पूछेगा, ये सब कभी नहीं पूछेगा। अब आपने कहा है, हाँ ये सब नहीं पूछता है, आपने कहा इसीलिए बता दिए। कौंडिन्य है, कौंडिन्य है, असागी है, बसपा है, महानाम है, भटिया है। फिर से सुनिएगा, कौंडिन्य, असागी, महानाम, बसपा, भटिया है। आगे बढ़ते हैं बाबू, देखो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा अष्टांगिक मार्ग, यह भी कभी नहीं पूछता, ये केवल ये पूछता है प्रज्ञा, समाधि और शील, प्रज्ञा, समाधि और शील, प्रज्ञा, समाधि और शील। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, कौन कौन था? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ऐसे सब में कॉमन क्या है? सम्यक है। सब में याद कैसे करेंगे? सम्यक किस में है? सब में कॉमन है, तो सम्यक को कॉमन हम कर लेंगे ऊपर से नीचे तक। अब क्या क्या है भैया? दृष्टि देखो, संकल्प, तो यह दृष्टि और संकल्प क्या है? प्रज्ञा है। दृष्टि और संकल्प क्या है? प्रज्ञा है। दृष्टि और संकल्प क्या है? प्रज्ञा है। दूसरा, वाणी, कर्म और आजीव, वाणी, कर्म और आजीव क्या है? शील है। वाणी, कर्म और आजीव क्या है? शील है। और समाधि कैसे उत्पन्न होगा? व्यायाम के द्वारा, स्मृति के द्वारा, समाधि के द्वारा। तब समाधि कितने प्रकार का बाबू? समाधि ध्यान से सुनिएगा, समाधि क्या हो गया? व्यायाम, स्मृति, समाधि। शील क्या होगा? वाणी, कर्म और आजीव। प्रज्ञा क्या होगा? दृष्टि और संकल्प। ध्यान सुनिएगा, प्रज्ञा हो गया दृष्टि और संकल्प, वाणी हो गया, शील हो गया, वाणी, कर्म और आजीव, और समाधि हो गया व्यायाम, स्मृति और समाधि। यही क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। या क्या है बाबू? अष्टांगिक मार्ग है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, वही चीज आ गया यहां पर। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ध्यान सुनिएगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को 3 भाग में बांटा गया, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा में 2, कौन कौन बाबू? दृष्टि, संकल्प। शील में 3, वाणी, कर्म और आजीव। समाधि में 3, व्यायाम, स्मृति और समाधि। यही चीन है जिसमें सबसे ज्यादा किस पर बल दिया गया? शील पर बल दिया गया। वाणी अच्छा रखो, कर्म अच्छा रखो, तो नेचर भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, 3 मूल सिद्धांत कौन कौन बउआ? तो ध्यान से, हमने कहा प्रज्ञा है, शील है और समाधि है।
प्रज्ञाशील और समाधि, जिसमें सबसे ज्यादा बल किस पर? शील पर। शील में क्या बताए थे? वाणी था, कर्म था और आजीव था। उनके अनुसार नैतिक आचरण और सदाचार पूर्ण जीवन के द्वारा निर्माण प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? ध्यान सुनिएगा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा तो यहां पर याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, आचरण के द्वारा इच्छा को काबू किया जा सकता है। सदाचार जीवन व्यतीत करके निर्माण मतलब ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। अब देखो शील हो गया वही, तो शील क्या था? शील में यहां पर देखो ध्यान से सुनिएगा, शील क्या था? तो नैतिक आचरण और सदाचार जीवन, नैतिक आचरण और सदाचार जीवन, नैतिक आचरण और सदाचार जीवन शील है। शील में ही ज्यादा फोकस किया गया। अब चलते हैं कुछ कंसेप्ट में, मिलाइएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए थे, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। समझ में आया? महावीर स्वामी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए थे और महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। एक क्लियर हो गया? याद नहीं हुआ? क्या नहीं याद हुआ बुआ? शील में 3 बातें। शील में कितनी बातें? 3 बातें। पहला कर्म, दूसरा वाणी, तीसरा आजीव। शील में कहा गया कि जीवन, कर्म, नैतिक आचरण, सदाचार जीवन के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। तो प्रज्ञाशील और समाधि, प्रज्ञा में 2, शील में 3, समाधि में 3। सबसे ज्यादा फोकस शील पर दिया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। महावीर स्वामी ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी आत्मवादी थे और महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, आत्मा को विश्वास नहीं किया। दूसरा, महावीर स्वामी ने भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, महात्मा बुद्ध ने भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। क्लियर? महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म में विश्वास किया, महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म में विश्वास किया, और दोनों का रीजन अलग अलग था। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेने का कारण अलग अलग था। महावीर स्वामी ने जहां पुनर्जन्म का मुख्य कारण आत्मा को बताया, वहीं महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा को, तृष्णा को बताया, विशेष को बताया। क्लियर? एक बार फिर से ले ले। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किए, साथ ही वह ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब महात्मा बुद्ध अनात्मवादी और अनेश्वरवादी थे। लेकिन वो पुनर्जन्म में अपनी आस्था व्यक्त किए, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म का मुख्य कारण उन्होंने इच्छा या तृष्णा को बताया। पुनर्जन्म का मुख्य कारण इच्छा या तृष्णा को बताया। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जहां उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, वहीं पर एक संघ की स्थापना भी किया, वहीं पर एक संघ की स्थापना किया। इसी संघ में पहला उपासक वाराणसी के वारश्रेष्ठी था, यश। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यश, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला पहला महिला प्रजापति गौतमी। कहां पर? वैशाली में। तो वैसे वाराणसी में पुरुष, वैसे वैशाली में गोलू बाबू के गांव में कौन? प्रजापति गौतमी। और दूसरी आम्रपाली, दूसरी महिला आम्रपाली। हो गया कॉलो? अब देखो बउआ, बुद्ध और जैन में कंपैरेटिव कर दिए। राजाओं भंडारी कंपैरेटिव एस्टीमेट बता तो दिए, बुद्ध और जैन में अंतर बता दिए। जब बौद्ध धर्म या जैन धर्म, पहला ईश्वर, ईश्वर में विश्वास करना, नहीं किए। धर्म में विश्वास, यह भी किए, यह भी किए।
आत्मा में विश्वास। बौद्ध धर्म नहीं किए, जैन धर्म किए। पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण या पुनर्जन्म में विश्वास, यह भी किए, यह भी किए। पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण यहां पर क्या था? इच्छा था। यहां पर क्या था? आत्मा था। हो गया? हो गया बउआ? जल्दी जल्दी बताओ। लुनटुन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लिया ये सब हो गया। ये तो कल भी बता दिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर चले कि बौद्ध धर्म में सभी जाति के लोगों का प्रवेश दिया गया, जैसे चंडाल, जैसे नाई, जैसे सुनीति नामक शूद्र जाति, जिन्हें संघ में प्रवेश दिया गया। तो कुछ फिर कहा गया बौद्ध संघ में निम्न जाति के लोगों का झुकाव ज्यादा था। चंडाल हो, नाई हो या शूद्र हो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रवेश हुए। लेकिन बौद्ध संघ में कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित था। कुछ लोगों का प्रवेश क्या था बाबू? वर्जित था। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों का प्रवेश वर्जित था। वो क्या होगा बाबू? वर्जित क्यों था? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो नहीं कहते जो पाप न किया हो वो पापी न हो। देखो भैया, दास वर्गों का प्रवेश वर्जित था। कर्जदार या ऋणी वर्ग का प्रवेश वर्जित था। कुष्ठ रोगी या कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को प्रवेश वर्जित था और अपराधी का प्रवेश वर्जित था। तो आप कहिएगा गुरुजी ये तो मामला गड़बड़ हो गया। उंगली माल डाकू तो अपराधी था, उंगली माल डाकू को क्यों चेला बनाया? तो उंगली माल डाकू को उपदेश दिए थे, संघ में प्रवेश नहीं करवाए, उपदेश दिए थे। उंगली माल डाकू को महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में क्या किए थे? उपदेश दिए थे कि बउआ तू सब जो ई काम करता है एकर को कोनो फल होगा के ई का पाप का भागी लेगा। जब पूछ के आओ पत्नी से, बच्चा से कि इस पाप में तोरा साथ देगा, तब आया, तब कहा कि गुरुवर हमको अब माफ किया जाए। तो उस व्यक्ति जब माफी मांग लिया तो अपराध तो रहा ही नहीं, वो अपराधी तो रहा ही नहीं, वो तो अब संत हो गया, वो तो अब महात्मा बुद्ध का भक्त बन गया। तो पहले यहाँ यह नहीं लिखा हुआ है अपराधी छवि का, अपराधी छवि का नहीं है, केवल अपराधी व्यक्ति को नहीं बौद्ध संघ में प्रवेश कराया गया, चोर डाकू उचक्का को नहीं कराया गया। लेकिन जो छोड़ दिया, जो अपराधी प्रवृत्ति को त्याग दिया, जैसे उंगली माल डाकू, उसको संघ में प्रवेश करवाया जा सकता है। अगला चले बाबू, महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ में बौद्ध संघ में जो भिक्षुक संघ की स्थापना किया उसमें नारियों का प्रवेश वर्जित था, मतलब महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन अपनी मौसी, बाद में मौसी प्रजापति गौतमी एवं प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर, प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर भिक्षुओं के लिए, मतलब महिला भिक्षुओं के लिए संघ की स्थापना कहां पर? तो इस संघ की स्थापना कहां पर बाबू? तो वैशाली में। महिला संघ की स्थापना कहां पर बाबू? वैशाली में। महिला संघ की स्थापना वैशाली में हो गया। महिला संघ की स्थापना वैशाली में किया गया और महिला संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी पुत्र या प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी हो गया। सारनाथ में जो भिक्षु संघ की स्थापना, ध्यान सुनिएगा, सारनाथ में भिक्षु संघ की स्थापना के 5 वर्ष के बाद, सारनाथ में भिक्षु संघ की स्थापना के 5 वर्ष के बाद भिक्षुनी संघ की स्थापना किया गया। भिक्षुनी संघ की स्थापना किया गया। भिक्षुनी संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला उनकी मौसी या सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। यह सब चर्चा हो चुकी है, क्लियर हो गया। तो कहेंगे पहला उपदेश सारनाथ में, और सारनाथ में पहला बौद्ध संघ
की स्थापना किए और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बने। वाराणसी का श्रेष्ठी व्यापारी यश। उसके 5 साल के बाद वैशाली में महिला भिक्षुनी बौद्ध भिक्षुनी संघ बनाया गया, जिसमें प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला आम्रपाली। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा किया गया है, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म में भी त्रिरत्न था, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। अब बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी है। पिटक का अर्थ बताए थे पोटली, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्लियर। क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। कितना बाबू? 4 बौद्ध सम्मेलन। सब याद होगा ये सब, इस समय कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने याद करवाया था। 4 बौद्ध सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था, एक बार जल्दी से सुनिएगा, लाइटली एक बार सही निगाह से देख लेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, पहला बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में। पहला बौद्ध सम्मेलन कहां पर बाबू? कहां पर? तो राजगीर में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष राजगीर में, अजात शत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन? महाकश्यप। अब यह सम्मेलन राजगीर में पूछेगा कहां पर, तो सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा सारनाथ में। सारनाथ में मृगदाव जंगल है, सारनाथ में मृगदाव जंगल। सारनाथ ऋषि पतन में कौन सा जंगल? मृगदाव जंगल, जहां पर महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्र के साथ तपस्या में लगे थे। 5 मित्र के साथ तपस्या में लगे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्र के साथ तपस्या में, कहा? मृगदाव जंगल। अब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो पहला जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में, दूसरा जैन सम्मेलन गुजरात के बल्लभी में, पहला बौद्ध सम्मेलन जिसे संगीति कहा गया अजात शत्रु के शासनकाल में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। अब क्वेश्चन पूछेगा, इस बौद्ध सम्मेलन में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक की रचना किया और उपारी ने विनय पिटक की रचना किया। सुत्त पिटक में क्या था? उपदेश है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया शिक्षा का सार है। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ में प्रवेश करने को लेकर नियम कानून है। दूसरा बौद्ध सम्मेलन 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में कहां पर हुआ बबुआ? 100 साल बाद कालाशोक के शासनकाल में, इसी वैशाली। अब वैशाली में भी स्थान पूछ देगा, राजगीर में स्थान क्या बताए? सप्तपर्णी गुफा। राजगीर में स्थान क्या बताए? सप्तपर्णी गुफा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि वैशाली में कहा? चुल्लबग। कौन सा बाबू? चुल्लबग में हुआ था। वैशाली में क्या? चुल्लबग में हुआ था। अध्यक्ष साबकमीर या सर्वकामी। इस बौद्ध सम्मेलन में हमने क्या कहा? दूसरा में आधा, 4 में पूरा, दूसरा में आंशिक, 4 में पूर्ण। ऐसे याद है, दूसरा में आधा और चौथा में पूरा, दूसरा में आधा, चौथा में पूरा, दूसरा में आधा। क्या चीज आधा? तो बौद्ध संघ में आंशिक विभाजन हुआ, एगो महासांगिक, एगो अस्थावीरावादी। एक महासांगिक, एगो अस्थावीरावादी, और चौथा में पूरी तरह हो गया हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। अब देखो, कारा दूसरे बौद्ध सम्मेलन में आंशिक रूप से विभाजन हुआ। एक स्थान पर जो रहकर प्रचार प्रसार करना कहा चाहते थे, महासांगिक हो गया। मतलब महासांगिक मतलब एक जगह कोचिंग खोला, वहीं पर प्रचार प्रसार कर रहा है। एक जगह कोचिंग खोला और वहीं पर प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या था? घूम घूम कर, बौद्ध संघ जो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहा था, उसे अस्थावीरावादी कहा गया। उसे क्या कहेंगे? अस्थावीरावादी। अब देखो बउआ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बड़ी आगे निकल जाते हैं, आगे नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा बौद्ध सम्मेलन या तो 250 ईस्वी पूर्व में या 255 ईस्वी पूर्व में, कुछ में से होगा। तो 250 ईस्वी पूर्व में। किसके काल में? अशोक के काल में। कहां हुआ था?
पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? पाटलिपुत्र में हुआ था। विशेषता क्या थी? तो अध्यक्ष जो मोगली पुत्रतिस्य थे, अध्यक्ष जो मोगली पुत्रतिस्य, इन्होंने त्रिशिरे पिटक अभिधम पिटक की रचना किया। इस अभिधम पिटक में दार्शनिक पक्ष, फिलॉसफी छुपा हुआ है, बौद्ध धर्म का दर्शन छुपा हुआ है। और एक और इन्होंने रचना किया, कथाबथ्यु। कथाबथ्यु चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी में 100 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में इस सम्मेलन में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष दोनों की व्यवस्था किया गया। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता रही कि बौद्ध संघ पूरी तरह से दो भागे बट गया। जो बौद्ध संघ में परिवर्तन लाना चाहता था वो महायान हुआ, जो परंपरावादी, जो परिवर्तन नहीं लाना चाहता था, अपरिवर्तनवादी था, उसे हीनयान कहा गया। खुद कनिष्क महायान शाखा को सपोर्ट किया था। खुद कनिष्क महायान शाखा को क्या किया? सपोर्ट किया। क्लियर हो गया? अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष। बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो भाग में टूट गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान को क्या कहेंगे? रूढ़िवादी, जो परिवर्तन नहीं करना चाह रहे थे। हीनयान क्या था बाबू? रूढ़िवादी, जो बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान क्या था? सुधारवादी या परिवर्तनवादी। खुद कनिष्क किसका शाखा बने बाबू? तो ध्यान सुनिएगा, खुद कनिष्क महायान शाखा के समर्थन बने। बाद में छठी से लेकर 8वीं शताब्दी हो गया। महायान शाखा में 6ठी से 8वीं शताब्दी के बाद एक बार फिर से विभाजन हुआ और ब्रजयान शाखा है। ब्रजयान शाखा, ध्यान से, तंत्र मंत्र में विश्वास किया। फिर वही जादू टोना आ गया जिसे छोड़कर लोग ब्राह्मण वैदिक धर्म को त्याग करके इस धर्म सबको अपनाने लगा था। बाद में इस सब में भी वही तंत्र मंत्र, जादू टोना, पूजा, कर्मकांड स्टार्ट हो गया। तो लोग धीरे धीरे इस धर्म को छोड़कर फिर अपने सनातन धर्म बौद्ध धर्म को छोड़कर अपने सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म की ओर रुझान देने लगे। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, ब्रजयान शाखा को मानने वाले लोग तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करने लगे और एक महिला तारा को महात्मा बुद्ध की पत्नी मानकर पूजा किया जाने लगा। अब देखो, लगभग 12वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म का पतन हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म में पतन का मुख्य कारण किसे माना गया? मुस्लिम आक्रमणकारी। किसे माना गया? मुस्लिम आक्रमणकारी को। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे बाबू? वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना किया जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को कहा जाता है। महाविभास सूत्र को कहा जाता है। अब देखो बउआ, क्वेश्चन फिर पूछेगा, जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जिसे भारत का मिल्टन कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? भारत का मिल्टन कहा जाता है। शुरू में बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पहला टॉपिक में बता चुके हैं। भारत का मिल्टन, भारत का मिल्टन ने क्या कहा? बुद्ध चरित्र की रचना किया, सारीपुत्र प्रकरण की रचना किया और सूत्रालंकार नामक पुस्तक की रचना किया। आ चुका है यह क्वेश्चन आया था एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन में। कौन कौन बाबू? तो बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र, यहां सारीपुत्र होगा, मिसप्रिंट है, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार। भारत का मिल्टन अश्वघोष, जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक पुस्तक की रचना किया जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश डिक्शनरी कहा गया। अब देखो बाबू, हमने क्या कहा? बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक की रचना पाली भाषा में हुआ। महात्मा बुद्ध ने भी अपना उपदेश किस में दिया? पाली में दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछते, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, हो सकता है बुकलेट में ना हो।
प्रथम हुआ था जिस वर्ष मरे थे उसी वर्ष। दूसरा हुआ 100 साल बाद। तीसरा हुआ 250 ईस्वी पूर्व में। चौथा हुआ कनिष्क के शासन काल में, फर्स्ट सेंचुरी। सुनते रहिएगा। पहला हुआ अजात शत्रु, दूसरा हुआ काला शोक, तीसरा हुआ अशोक, चौथा हुआ कनिष्क। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बउआ लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पांचवा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, कहां हुआ था। तो पांचवा बौद्ध वर्ष तो नहीं याद है, वर्ष तो 635 ईस्वी में। कहां पर बाबू? प्रयाग में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में बाबू? हर्षवर्धन के काल में। फिर से क्वेश्चन पूछेगा, किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अध्यक्ष कौन था इसका? ह्वेनसांग। अध्यक्ष कौन था? ह्वेनसांग। अतः चूंकि प्रथम शताब्दी के बाद 600 साल बाद, कनिष्क के 600 साल बाद फिर से एक बार बौद्ध धर्म को गति मिला। महायान शाखा का समर्थन हर्षवर्धन। महायान शाखा, कौन सा शाखा बाबू? महायान शाखा। महायान शाखा को सपोर्ट करते हुए फिर से बौद्ध धर्म को उछाला। क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म को उछाला तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक की उपाधि मिली, सेकेंड अशोक की उपाधि मिली। अब क्यों कहेंगे द्वितीय अशोक? क्यों कहेंगे? जब हम मौर्य काल में चर्चा करेंगे तो मौर्य काल में समाज में ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा थे। सुनिएगा, समाज में ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा थे। अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। अशोक के काल में भी राजकीय धर्म ब्राह्मण धर्म था, लेकिन अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई पदाधिकारी की नियुक्ति किया, कई जगह की यात्रा किया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेज दिया श्रीलंका। खुद नेपाल बौद्ध प्रचार करने गया। तो हर्षवर्धन के काल में भी राजकीय धर्म के रूप में ब्राह्मण धर्म रहा, लेकिन हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काफी मेहनत किया। अतः हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और हर्षवर्धन के काल में जो प्रयाग में यह जो सम्मेलन हुआ था, अतः इस प्रयाग में सम्मेलन को पांचवा बौद्ध सम्मेलन की उपाधि दिया जाता है। हो गया। शौर्यानंदन, शौर्यानंद एक ही चीज है। शौर्यानंद, सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, शौर्यानंद एक ही चीज, एक अलग अलग। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा बाबूआ? बुद्ध साहित्य, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, शौर्यानंदन,
शौर्यानंद, सभी चीजें की है। हाँ, अगला क्वेश्चन चले। बाद में हीनयान और महायान भी अलग अलग भाग में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान, हीनयान बट गया वैभाषिक और सौतांत्रिक में। हीनयान बट्टा किसमें बाबू? वैभाषिक और सौतांत्रिक में। महायान बट्टा शून्यवाद और विज्ञानवाद। इसी शून्यवाद के जनक कहे गए नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा गया। इन्होंने अपनी रचना माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसे बाद में आइंस्टीन के द्वारा इसे सिद्ध किया गया। विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं। विज्ञानवाद के जनक मैत्रेयनाथ या असंग थे। मैत्रेयनाथ या असंग थे। बाद में गुप्त शासक कुमार गुप्त, राकेश कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने महायान शाखा की शिक्षा दीक्षा के लिए, महायान शाखा की शिक्षा दीक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा महायान शाखा की शिक्षा दीक्षा के लिए बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, जहां पर ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। कौन सा बाबू? ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अब चलो, हमने बता दिया, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा बाबू? हमने क्या कहा? पाल वंश के संस्थापक गोपाल बिहार शरीफ में ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय का गठन किया, स्थापना किया, महायान धर्म की शिक्षा दिया गया। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ब्रजयान शाखा की शिक्षा दिया गया। महायान शाखा का विकास कहां कहां हुआ? तो महायान शाखा का विकास भारत से बाहर तिब्बत में, चीन में, कोरिया में, मंगोलिया में, मतलब उत्तर तरफ महायान शाखा, उत्तर तरफ महायान शाखा। कौन कौन? तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कंबोडिया। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कंबोडिया। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कंबोडिया। जबकि हीनयान का विकास दक्षिण के तरफ श्रीलंका, बर्मा और जावा के तरफ हुआ। हीनयान श्रीलंका, बर्मा और जावा की तरफ हुआ। बौद्ध धर्म का प्राश्रय कई शासक के द्वारा किया गया। कौन कौन प्राश्रय मतलब समर्थन दिया? कौन कौन शासक बाबू? बिंबिसार जो हर्यक वंश से थे, अजातशत्रु जो हर्यक वंश से थे, कालाशोक जो शिशुनाग वंश से संबंधित थे, अशोक मौर्य वंश से संबंधित, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित और हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध के द्वारा, क्वेश्चन भारत में पूजने वाला पहला मूर्ति बनाया गया महात्मा बुद्ध का। क्वेश्चन फिर पूछेगा बौद्ध धर्म से संबंधित पहला मूर्ति मथुरा शैली में, पहला मूर्ति मथुरा शैली में, सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में। गंधार शैली को क्या कहते हैं? अब सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ध्यान सुनिएगा, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश था, शिक्षा था। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले नियम थे। अभिधम पिटक में बुद्ध का दर्शन था, बुद्ध का फिलॉसफी था। यहां पर चले, महात्मा बुद्ध का पहला मूर्ति मथुरा शैली में, सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में। बौद्ध स्तूप चलेंगे, कला का प्राचीनतम उदाहरण सारनाथ में जो बौद्ध स्तूप है, धम्मेक स्तूप। सारनाथ में क्या है भाई? धम्मेक स्तूप। सारनाथ में क्या है भाई? धम्मेक स्तूप। मोहित राज बर्नवाल चौथा सम्मेलन किसके कहने पर हुआ था? पार्स के कहने पर। बाप रे बाप, उस सब कनिष्क के काल में कहेंगे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन, कनिष्क के दरबार में कई विद्वान थे, पार्स थे, चरक थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। तो पार्स के कहने पर चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हो गया। अब देखो बाबू, बामियान में बुद्ध की सबसे
ऊंची प्रतिमा, बामियान में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा। सारनाथ बुद्ध की धातु का मूर्ति बनी गई है। सारनाथ कला के अंतर्गत बुद्ध की धातु की मूर्ति बनी। क्वेश्चन पूछेगा धाम्यक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। धाम्यक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध चित्रकला का सबसे सुंदर नमूना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा है, जहां पर जातक कथा की चर्चा है। जातक कथा का मतलब है बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी। अब क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का समकालीन शासक कौशल के शासक प्रसेनजीत और अजात शत्रु के पिताजी बिंबिसार थे। कौशल के शासक प्रसेनजीत और अजात शत्रु के पिता बिंबिसार थे। कुछ घटना यहाँ पर लिखा हुआ, कल हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे। गर्भ में आने का प्रतीक क्या था बाबू? गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था। जन्म का प्रतीक क्या है बाबू? गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक वृषभ या सार, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति या संबोधि का प्रतीक बोधि वृक्ष। यहीं पर क्या होगा? पद चिन्ह। यहीं पर क्या होगा? पद चिन्ह। समृद्धि का, विकास का प्रतीक क्या है भाई? तो विकास का प्रतीक शेर। विकास का प्रतीक क्या है? शेर। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र। निर्माण का प्रतीक, निर्माण मतलब संबोधि, निर्माण मतलब संबोधि या ज्ञान का प्रतीक पद चिन्ह। और महान परिनिर्माण मतलब मृत्यु प्रतीक चिन्ह स्तूप हो गया। तो ये था प्रथम मूर्ति कहां बनाई गई? भारत में बनाई गई। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा तांबा का मूर्ति बिहार के सुल्तानगंज से खड़ा मूर्ति मिला है। खड़ा मूर्ति, जब ये खड़ा मूर्ति आएगा तो उसका संबंध होगा सारनाथ कला से, संबंध होगा सारनाथ कला से। हो गया बाबू बुद्ध का बुद्ध की चर्चा हो गई। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ है? सबसे ऊंचा मूर्ति बामियान। बामियान कहाँ है बाबू? तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। दो मूर्ति है, देखते हैं हम लोग। अगला 3-4 टॉपिक का पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल गया होगा। मौर्य काल तक का पीडीएफ फाइल मिल गया होगा। चलो यही है, बामियान में जो बुद्ध का स्टेचू है वो यही सब है। बुद्ध का बामियान में जो स्टेचू है वही यह स्टेचू है। दो को स्टेचू मिला हुआ है, हालांकि कट छट गया है। हो गया। तो ये था हम लोग का बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला टॉपिक हम लोग का होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश की चर्चा करेंगे और तब भारत में जो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तब हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो कल देखेंगे, कल का टॉपिक होगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्लियर हो गया? तो टेस्ट का टाइम भी हो गया, जल्दी जल्दी टेस्ट देंगे, एप्लीकेशन पे टेस्ट देंगे और यूट्यूब चैनल पे उसका डिस्कशन
इस सप्ताह मतलब आज कल, आज हो गया बृहस्पतिवार, कल होगा शुक्रवार, तो एप्लीकेशन पे अंतिम यह सप्ताह यूट्यूब चैनल पर है। 11वां के लिए आ चुका है पैकेज, 11वां के लिए पैकेज आ चुका है। आप पैकेज खरीद लेंगे, सोमवार से एप्लीकेशन पे चलेगा। और दूसरी बात अभी भी बताए कि यह जो इंडियन पॉलिटी का ऑफर आया है, यह सबसे यूजफुल ऑफर है। बउआ लोग 3 दिन का टाइम दिया गया है, अतः इसको हाथ से जाने न देना, क्योंकि अभी तक ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री 3 फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है 551 रुपया से। यह पहला फाउंडेशन बैच है जो स्टार्ट किया गया है 351 रुपया से। हालांकि कुछ दिन के लिए मैंने 2 दिन के लिए हिस्ट्री वाले बैच में, चूंकि चैनल जब वापस आया था तो हमने घोषणा किया था कि सारे बैच में 200 रुपया का छूट होगा। जो भी बैच में एडमिशन लेंगे 200 रुपया का छूट होगा, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या जीएस फाउंडेशन का हो। हमने दिया भी। हमने उस समय वादा किया था कि जिन्होंने एनटीपीसी में 1151 रुपया में एडमिशन लिया है, मैंने वादा किया था कि आपको अगला फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। तो मैंने 350 लोगों का इंडिकेट कर दिया है, उनका बैच फ्री रहेगा। उसके अलावा और किसी बैच का फ्री। और जो ऑफर है, इतना बड़ा ऑफर दिया है, कहा 1151 का 551, 551 का 351। तो आप भी बाबू लेना और दूसरे को भी प्रेरित कर लेना, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स कर लो मुट्ठी में। अच्छा, कौ दिल से इतिहास समझ में आ रही है? इतिहास समझ में आ रही है? इतिहास समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, इतिहास अब समझ में आ रही है? राहुल के बारे में कुछ नहीं बता, राहुल तो बेटवा था वहीं रह गया। इतिहास समझ में आ रही है? अरे रणधीर बाबू, जो लोग लिए थे उनका अपने आप हो जाएगा। मैं जब ले लिया था 200 रुपया कम था। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग लिए हैं। अंजनी जी, अनीस बाबू, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यही तो क्या है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। मानस देवी, पंकज बाबू, चंदन जी, अंकित जी, लक्ष्मी जी, अरविंद बाबू, पंकज बाबू, दिव्य ज्योति, साहिल, मिथिलेश जी, सोनू जी, संदीप बाबू। सोनू आप कहाँ के हो? उत्तराखंड के हैं। मोहित कुमार वर्णवाल, शशिकांत जी, शशिकांत जी बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं। कृष्णा, पूनम जी, आप बात कर लिए होंगे डायरेक्टर साहब से, आप बात कर लीजिएगा, आपकी बात को हम कह देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में 7:50 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।